दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आईएमसी पे और अर्थात इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक के कॉरिडोर पे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, आज इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले यदि 69 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं, एफओ मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 125 पीडीएफ और वीडियो कंप्लीट करके जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन केवल पीडीएफ होगा। आधा पेज का है तो उसका क्या वीडियो बनाएंगे, वो तो अपने पढ़ लीजिएगा। केवल लॉन्ग क्वेश्चन का जो है पीडीएफ है, इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको 100% पढ़ लेते हैं, फाइनल आपका होगा। फाइनल कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, बीपीएससी में फाइनल होने जा रहा है आपका। इसका चार्ज 3000 है। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भूमिका देखेंगे। हम आईएमईसी का ही प्रयोग करेंगे, आईएमईसी का, जो कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पीडीएफ में लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। आईएमसी एक व्यापारिक मार्ग है जो भारत को शिप और रेल नेटवर्क के माध्यम से या रेल नेटवर्क के द्वारा मध्य पूर्व से होते हुए यूरोप को जोड़ता है, यूरोप को जोड़ता है। भूमिका में यही लिखिएगा, लिख दीजिएगा। इस गलियारा की लंबाई जो है 6000 किलोमीटर है, जिसमें 3500 किलोमीटर का समुद्री मार्ग है, याद रखिएगा। अब इसकी जो है विकास के लिए क्या हुआ है, अभी हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है, और इस शिखर सम्मेलन में जो है भारत, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है। हालांकि इस शिखर सम्मेलन में जो है हस्ताक्षर किया गया है, याद रखिएगा। यानी 9 देशों का जो है यह जो है प्रोजेक्ट है, 9 देश इससे जुड़ा हुआ है। इजराइल भी इसमें शामिल है, चूंकि इजराइल के हाइफा बंदरगाह भी इसमें शामिल है इसके विकास के लिए। अब इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है शिपिंग टाइम और ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करके भारत को यूरोप से कनेक्टिविटी को मजबूत करना। अब जैसा कि जानते होंगे, ईंधन और समय पर जो खर्च की कम करके भारत को यूरोप के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करना, यह स्थिति है। अभी जो है भारत का सारा व्यापार जो है सुएज नहर से होता है। सुएज नहर यहाँ पर है, याद देख रहे हैं, यहाँ पर है, इस जगह यहाँ पर है, यहाँ पे है। इसके यहाँ से जो है कोई घूम कर यहाँ से जाना पड़ता है, ऐसे करके, तो काफी समय लग जाता है, समझ रहे हैं। हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य देख लिए हैं, ईंधन और समय की बचत को कम करके भारत का यूरोप से कनेक्टिविटी को मजबूत करना, इसका यही उद्देश्य है। और इसकी विशेषता क्या है, देखिए, इस आईएमसी गलियारा के 2 भाग हैं। एक भाग है पूर्वी गलियारा और दूसरा भाग है उत्तरी गलियारा। पूर्वी जो गलियारा जो है, ये जो देख रहे हैं पूर्वी गलियारा, जुबेल अली, संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर है, यहाँ पे नई भारत है। जुबेल अली को मुंबई और मुंद्रा पोर्ट से जुड़ता है। भविष्य में और भी पोर्ट से जुड़े जाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट जो है मुंबई और मुंद्रा गुजरात के पोर्ट को जुबेल अली पोर्ट से जो है पूर्वी गलियारा जो है जुड़ेगा शिप के द्वारा। ये समुद्र है, हिंद महासागर, अरब सागर है, इसको जो है जोड़ेगा यहाँ पे। और फिर जुबेल अली से ग्रीस की पीरियस जो बंदरगाह है वह जो है उत्तरी गलियारा है। यानी इस आईएमसी में 2 गलियारा शामिल है, एक उत्तरी गलियारा नॉर्थ कॉरिडोर, एक ईस्ट कॉरिडोर यानी पूर्वी गलियारा। तो पूर्वी गलियारा भारत को संयुक्त अरब अमीरात से यानी मध्य पूर्व से जुड़ता है, और उत्तरी गलियारा क्या करता है, मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ता है, याद रखिएगा। और इस गलियारा में क्या है कि मुंबई से जो है पूर्वी
पूर्वी गलियारा में क्या होगा, भारत को मध्य पूर्व से शिप से जोड़ा जाएगा, जहाज से जोड़ा जाएगा, यानी सीधे जहाज यहां से यहां तक आएगा जाएगा गलियारा। और फिर जो है एक जो है, और मध्य पूर्व को यूरोप से जो है रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा, यानी जुबेल अर्ली जो बंदरगाह है, यहाँ से इजराइल के हैफा बंदरगाह तक जो है रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और फिर हैफा को ग्रीस से शिप के माध्यम से जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा इस गलियारा में यही है। तो यहाँ पर शिप से जोड़ा जाएगा, यहाँ से रेल नेटवर्क के माध्यम से हैफा बंदरगाह। अगर भारत से कोई सामान जाता है तो पहले बंदरगाह पर जाएगा, शिप में जो है लोड होगा, और शिप से फिर यहाँ पर उतरेगा। यहाँ पे स्टेशन रहेगा ट्रेन का, यहाँ से ट्रेन फिर माल लदाएगा, फिर हैफा बंदरगाह पर ट्रेन रुकेगा, और हैफा बंदरगाह से सामान क्या होगा, सामान जो है फिर बंदरगाह के माध्यम से ग्रीस है, इधर इटली है, इधर फ्रांस है, यूरोप जो है पहुंच जाएगा। यही स्थिति है। मौजूदा समय में क्या होता है कि भारत का ज्यादातर व्यापार जो होता है वह सुएज नहर से घूमकर जो है सुएज नहर से जो है होता है, जो काफी जो है लंबा होता है। और साथ ही साथ सुएज नहर में एक समस्या है कि थोड़ा भी चुनौती पैदा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो ठप हो जाता है। भारत के व्यापार अभी 2021 में एवरग्रीन जहाज जो है सुएज नहर में तिरछा हो गया था। तो सुएज नहर में तिरछा हो जाने से क्या हुआ था, एक सप्ताह तक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो गया था। समझ रहे हैं? तो इसलिए इस जो है पोर्ट को जो है इस गलियारा का विकास किया जा रहा है। समझ गए होंगे। अब जो है इसके क्या महत्व है, इसकी विशेषता क्या है। अब विशेषता में यही बोलना है कि इसके दो गलियारा है, एक पूर्वी एक उत्तरी गलियारा, और इसकी लंबाई जो है 6000 किलोमीटर है, जिसमें 6000 जिसमें 3500 जो है शिप्स के माध्यम से जोड़ा जाएगा, शेष रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा, है ना। यह स्थिति है। अब जो है अब इसका क्या महत्व है यह देखना है। इसका वैश्विक महत्व देखेंगे, यह जो है क्या करेगा, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। विश्व व्यापार के लिए यह गलियारा जो क्षेत्रीय जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। दूसरा क्या है कि यह जो है व्यापार पहुंच में वृद्धि करेगा। व्यापार पहुंच में जो है इस गलियारा से जो है व्यापार पहुंच में वृद्धि होगी सदस्य देशों का। इससे इस गलियारा से व्यापार की दक्षता में भी वृद्धि होगी, एफिशिएंसी भी व्यापार की जो है बढ़ेगी, और उसके बाद जो है व्यापार की लागत भी इससे कम होगी। अब जो कि इससे व्यापार की लागत कम होगी, चूंकि माल को ले जाने के लिए जो है, अब मान लीजिए भारत को ही ले लीजिए, तो भारत को माल को ले जाने के लिए जो है इस गलियारा के माध्यम से भारत ले जाएगा, तो सुएज नहर के माध्यम से जो ले जाता है उसकी तुलना में 40% समय की बचत होगी, और 14 दिन की, अगर दिन के हिसाब से देखिएगा तो 14 दिन की बचत होगी। जहां 37 दिन लगता है वहां जो है मात्र 23 दिन में जो है यूरोप में सामान पहुंच जाएगा। तो जल्दी पहुंचेगा तो लागत में भी जो है कमी आएगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। और यह एक वैकल्पिक रूट होगा, यह जो है व्यापार के लिए वैकल्पिक रूट होगा। अगर सुएज नहर में किसी प्रकार का संकट आता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रभावित नहीं होगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि सुएज नहर में आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कुल 10% वस्तु और सेवाओं का परिवहन होता है, वस्तुओं का परिवहन होता है। 10% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर का 10% योगदान है, और थोड़ा भी अवरोध होता है तो व्यापार में के लिए संकट खड़ा हो जाता है। तो यह व्यापार के लिए वैकल्पिक रूट जो है प्रदान करेगा। साथ ही साथ GHG में भी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कमी आएगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि लंबा रूट तय करने पे जो है जहाज से जो है ईंधन जलता है तो अधिक जो है GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। अब वैकल्पिक रूट से जो है क्या होगा, यहाँ ट्रेन से यहाँ तक जाएगा तो ट्रेन से उत्सर्जन जो है कम होगा, समझ रहे हैं, बिजली से चलेगा। साथ ही साथ कम ही दूरी पर मात्र 3500 किलोमीटर में शिपमेंट चलेगा, तो इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी कम होगा। उसके बाद जो है इससे क्या होगा कि वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ
भारत यूरोप मध्यपूर्व में आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर होंगे, आर्थिक समृद्धि होगी, ये सब तो होगा ही। तो ये वैश्विक व्यापार का वैश्विक महत्व है इससे। अब भारत के लिए क्या है कि भारत के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या होगा कि वस्तुओं के परिवहन में समय और लागत में कमी आएगी। जहां 37 दिन लगता था वहां 23 दिन में सामान जो है यूरोप भारत दे सकता है। 40% समय की सीधे कमी आ जाएगी। समय की कमी आएगी तो खर्च भी कम होगा। और भारत का यूरोप के फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, इजराइल, मध्यपूर्व के देशों में कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे इस गलियारा के माध्यम से। भारत की पहुंच मध्य से बढ़ेगी, भारत की पहुंच बढ़ेगी, क्योंकि रेल नेटवर्क जो है देशों को व्यापारिक रूप से जो है निकट लाता है, रेल नेटवर्क। और साथ ही साथ भारत की इससे क्या होगा, रेल नेटवर्क की जो भारतीय रेल कंपनी है उसका जो है कारोबार का विस्तार होगा, क्योंकि रेल नेटवर्क बिछाने के लिए भारत की इस्पात खपत होंगे भारत से। उसके बाद भारत इस गलियारा के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों को भी एकजुटता प्रदान कर सकता है, ग्लोबल साउथ के देशों को भी। इस गलियारे से भारत और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और इस नए रूट के माध्यम से भारत की ऊर्जा के परिवहन में भी, तेल के परिवहन के लिए भी नए रूट मिलेंगे। इससे ऊर्जा के परिवहन के लिए, कच्चे तेल के परिवहन के लिए जो है नए रूट प्राप्त होंगे। तेल के परिवहन में भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उसके बाद जो है यह गलियारा जो है चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर माना जाता है और साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा अपनी भूमि का प्रयोग करने से भारत को मना करने से जो चुनौती पैदा हो गई थी, यानी कनेक्टिविटी बंद हो गई थी भारत का मध्य एशिया मध्यपूर्व में, वह जो कनेक्टिविटी जो है प्राप्त हो जाएगी इसके माध्यम से। और चीन के बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसकी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव पहल, बेल्ट रोड पहल, उसका भी जो है यह जो है पर काट माना जाता है। साथ ही साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार को कैसे बढ़ावा मिलेगा? एक तो वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, समय की बचत होगी, कम समय में सामान पहुंचेगा, साथ ही साथ लागत में भी कमी आएगी, तो ऑटोमेटिक जो है व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति भारत का जो है महत्व है। अब इसकी कुछ चुनौती है। सबसे बड़ा चुनौती है चीन की उपस्थिति। देखिए, इस रूट के विकास में चीन की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन जो है मध्यपूर्व में चीन की पहुंच है और साथ ही साथ ये जो ग्रीस के पीरियस बंदरगाह है, इसका संचालन चीन चाइना ओशन कंपनी द्वारा किया जाता है, जो चीन सरकार नियंत्रित करता है। एक ये भी बड़ा चुनौती है इसमें। दूसरा बड़ा चुनौती है शुल्क में वृद्धि। विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई से शिप में लदा सामान लदेगा, हैंडलिंग होगा, फिर जुबेल बंदरगाह पे ट्रेन पे लोड होगा, फिर हाइफा बंदरगाह पहुंचेगा, फिर हाइफा बंदरगाह से क्या होगा, शिपमेंट पे जाएगा। तो इससे हैंडलिंग, कई बार हैंडलिंग होता है, यानी बंदरगाह शिप से ट्रेन में, ट्रेन से शिप में। इससे जो है विभिन्न प्रकार के जो बंदरगाह शुल्क है, स्टेशन शुल्क है, इसमें वृद्धि हो सकता है। मिस्र की आपत्ति, देखिए जैसा कि जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर का 10% योगदान है और अगर भारत इस गलियारा से, भारत से कोई सामान डायरेक्ट जो है यूरोप पहुंच जाता है तो सुएज नहर से, तो जिसका नियंत्रण मिस्र करता है, उसको राजस्व का नुकसान होगा। जो सुएज नहर से कोई टैंकर या शिप गुजरता है तो उसका शुल्क देना पड़ता है। अब शुल्क, उस शुल्क जो है मिस्र की कमाई है, राजस्व प्राप्ति है। तो इस गलियारा से जो है मिस्र की कमाई में, राजस्व में गिरावट आएगी, तो मिस्र इस गलियारा पर आपत्ति जता सकता है। और तुर्की की भी आपत्ति है। तुर्की जो है भूमध्य सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर यहाँ पर है। तुर्की भूमध्य सागर में अपने आप को जो है बहुत मजबूत स्थिति में पाता है और तुर्की जो है अपने आप को एक
स्ट्रेटेजिक जो है मजबूती में जो है अपने आप को पाने के कारण क्या होता है कि वह जो है इस गलियारा और इस गलियारा में तुर्की को जो है अलग कर दिया गया है, अलग रखा गया है। इससे तुर्की को भी जो है आपत्ति हो सकता है। साथ ही साथ इस गलियारा के विकास के लिए समझौता तो हो गया है, लेकिन किसी देश द्वारा अभी वित्तीय प्रतिबद्धता जो है व्यक्त नहीं की गई है। इस गलियारा के विकास के लिए जो है बड़े पैमाने पर संसाधन की जरूरत होगी, जिसमें सभी देशों को योगदान करना है। ये भी एक चुनौती है। अगर आप किसी देश में रेल नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं तो उच्च स्तरीय समन्वय और सहयोग की जरूरत होती है। सीधे आप रेल नेटवर्क का विकास दूसरे देशों में नहीं कर सकते। इसके लिए व्यापक समन्वय जो है चाहिए और योजना चाहिए। एक बड़ी चुनौती है और नए भू राजनीतिक चुनौती। देखिए, इस गलियारा में मध्य पूर्व एक नई चुनौती पैदा हो सकती है। तुर्की, चीन, ईरान इस गलियारा में शामिल नहीं है और रूस। इससे क्या होगा कि इन लोगों का एक नया गठजोड़ पैदा होगा जो भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा हो सकती है। और संतुलन, भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती संतुलन बनाना। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा का भी जो है भागीदार देश है और आईएमसी का भी जो है भागीदार देश है। आईएमसी का भी लॉन्च किया है आईएमसी। इससे जो है रूस और उत्तर दक्षिण गलियारा का नेतृत्व जो है रूस कर रहा है। इसमें जो है अमेरिका भारत करेगा। इससे क्या होगा, अमेरिका भारत जो सभी 8-9 देश है वे सब मिलकर करेंगे। तो इससे क्या है, दोनों देशों के बीच जो है, दोनों ग्रुप समूहों के बीच जो है या दोनों गलियारों के बीच भारत को संतुलन बनाना जो है होगा। इजराइल हमास संघर्ष, अभी हाल ही में इजराइल हमास संघर्ष हुआ है और हमास के प्रति सहानुभूति जो है पूरे अरब के देश है। और इस गलियारा में इजराइल भी शामिल है, क्योंकि इजराइल के हाइफा बंदरगाह भी शामिल है। अब क्या है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष है, इससे क्या होगा कि अब फिलिस्तीन इजराइल का सऊदी अरब के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध में क्या होगा, कड़वाहट आएगा, दूरी बढ़ेगी। इससे हो सकता है वह जो है इसमें अरंगा अलगा दे। इस रेल नेटवर्क का विकास जो है, इस कॉरिडोर का विकास तभी होगा जब इजराइल जो है और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध अच्छा होगा, सहयोग होगा। बिना जो है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल के आपसी सहयोग के इस कॉरिडोर का विकास नहीं कर सकता है। और हमास संघर्ष के बाद जो है, हालिया संघर्ष के बाद जो इजराइल और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है संबंध में गिरावट आ गई है, दूरी बढ़ गई है, जो इस गलियारा पर जो है एक संशय पैदा करता है। तो तमाम चुनौती है। इन सब के बावजूद जो है यह गलियारा वैश्विक आर्थिक समृद्धि, व्यापार के नए रूट और भारत यूरोप के आर्थिक एकीकरण के लिए एक जो है मील का पत्थर साबित होगा। यह स्थिति है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बाकी हम आगे चर्चा करेंगे।